हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जो भी आपको क्लास मिल रही है उसको अच्छे से देखिए, उसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए नीचे। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रहता है और भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है और जैसे जैसे टेस्ट होते जा रहे हैं उसको बाद में क्लास में समझाऊंगा भी मैं। तो अभी मैथ का नंबर सिस्टम वाला हो गया है तो अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है और एक दो दिन बाद में आपका दूसरा चैप्टर का होगा, बाद में उसको भी अपन यहाँ पर समझेंगे। ऐसे मैथ्स के सारे चैप्टर अपन धीरे धीरे सब क्लासों में कवर करेंगे। ठीक है। तो पहली बात, आप सभी को क्लास में जुड़ना है और क्लास को अच्छे से पूरा ज़रूर देखना। अधूरा छोड़ के मत जाना। क्लास छोटी ही होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो पूरा ज़रूर देख के उसके बाद में जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि आज 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, यानी कि अगर अपन किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो इतना आता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी कि पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई भी एक संख्या है वो दूसरी संख्या की डबल है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। द सम ऑफ टू नंबर इज 5, 8, 8, 6। इफ वन नंबर इज ट्वाइस देन अदर, वोट इज द लार्जर नंबर। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कि पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरा नंबर है वो x है, तो पहला नंबर इसका डबल होगा, यानी कि 2x हो जाएगा। पहला नंबर इसका डबल है, दूसरे का पहला डबल है, या पहली संख्या दूसरी की डबल है। तो बात यही हुई। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है, यानी कि 2x, और उसमें से x को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 5, 8, 8, 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। तो 3x बराबर 5, 8, 8, 6। ठीक है। अब यहाँ पर थ्री, यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 5, 8, 8, 6/3। ठीक है। अब यहाँ पर 3 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर 2 बचेगा, 3 × 7 = 27, सॉरी 3 × 9 = यानी कि 3 × 9 = 27, 27 पीछे एक बचेगा, 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, 3 × 2 = 6, यानी कि 1962। ये आपका जो छोटी संख्या है वो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, 1962, 1962। अब यहाँ पर देखिए 1962 आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी मिलेगा। अगर आप इसको करते ही ये ऑप्शन बी करके आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा क्वेश्चन में क्या है, लार्जर नंबर पूछा है, बड़ी वाली संख्या कौन सी है ये पूछी है। ट्वाइस वगैरह ये दिया हुआ है, द लार्जर नंबर पूछा है, तो इसका डबल, यानी कि पहली संख्या उसकी डबल है तो इसकी डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 का 2 हासिल 1, 18 और 1 19 हासिल 1, और 1 2 और 1 3, यानी कि 3924, 3924, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3924। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, आपका सम दिया हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। अब क्वेश्चन अलग पूछा है, चीज़ें वही सेम दी हुई है, अब डिफरेंस दोनों का पूछा है, बड़ी छोटी नहीं पूछी है, उनका डिफरेंस पूछा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 3, 1, 2, 4। इफ वन नंबर इज ट्रिपल ऑफ अदर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं वही पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या उसकी डबल होगी 3x। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3,
1 2 4। ठीक है, तो 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x, 4x इक्वल टू 3 1 2 4। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 8 चौके 32 और 4 एकम 4, यानी कि 781 है वो पहली संख्या है। x कितनी है, पहली संख्या कितनी है, 781। ठीक है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी इसकी 3 गुना है, तो इसको 3 से गुणा कर लो। 781 को 3 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 3 8 या 24 हासिल 2 7 या 21 और 2 23, यानी कि दूसरी संख्या ये है। अब आपको क्या करना है, न तो ये छोटी संख्या पूछी है और न ही बड़ी संख्या पूछी है, और आप ऑप्शन देखोगे बी और सी है, वो दोनों बड़ी और छोटी संख्या दी हुई है, तो इसको देखकर ये ऑप्शन डायरेक्ट करना नहीं है, क्योंकि हमें दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस, तो डिफरेंस में घटाना पड़ेगा, यानी कि 2343, उसमें 781 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6, फिर यहाँ पर 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का 1, यानी कि 1562, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए है। जब उसको माइनस करोगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1562, यानी कि 1562 आपका पीछे बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, उसका आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 23 है, अंक दिए हुए आपको, अंक 2 0 4 3 9 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर इवन नंबर पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा है, दैट कैन फॉर्म्ड यूजिंग द, यहाँ पर आपको डिजिट दे रखे, उनसे सबसे बड़ी इवन नंबर बनानी है, सम संख्या बनानी है, तो कौन कौन से अंक है, 0 2 0 4 3 और 9। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो बड़ी संख्या बनाएंगे, बाद में चेक करेंगे कि वो इवन है यानी सम है या नहीं है, वो बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं, तो बड़ी संख्या का क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहला बड़ा अक्षर, बड़ा डिजिट 9, फिर उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है 4, उसके उससे छोटा कौन सा है 3, उससे छोटा कौन सा है 2, और उस सबसे लास्ट में छोटा कौन है 0, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनने वाली है वो यहाँ पर आपको आ गई है 9431320। ठीक है, अब ये संख्या आ गई है 320। अब आपको पूछा है कि इवन नंबर, तो आप ये चेक कीजिए कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो सम संख्या इवन नंबर की परिभाषा क्या थी, जो पीछे वाला डिजिट है, पीछे वाला अंक है, वो या 0 2 4 6 8 इनमें से होना चाहिए। अगर इनमें से है तो वो संख्या सम संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें 0 पड़ा है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से सम संख्या है, यानी कि आपका यहाँ पर न क्या आंसर हो जाएगा, 94320, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत जो हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं वो है, क्योंकि अगर इसको भी आप गलत करके आ गए तो फिर बाकी वाले तो गलत होने की ज़्यादा संभावना है। ये तो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए। जब हमने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य प्राइम नंबर कौन सा होता है, नहीं होता है, कौन सा कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है, सब कुछ बताया था। अब यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे छोटा संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और एक न तो प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में आता है 2, तो 2 को आप ट्राई कर लीजिए। 2 में अब कम से कम इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, एक तो 1 का, एक खुद का। तो 2 में अपन 1 का भाग देंगे तो जा रहा है, 2 को खुद का देंगे तो जा रहा है,
उसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि सबसे छोटी छोटी जो प्राइम नंबर है वो कौन सी है, 2 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है। और एकमात्र सम संख्या है जो वो प्राइम नंबर भी है, यानी कि एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या भी हो। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये चीज़ें भी मैंने आपको बता के रखी है कि 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हाउ मैनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 100। तो 100 से छोटी छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कितनी है, 25। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखना कि 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है। और कौन कौन सी है, वो सारी की सारी संख्याएं आपको बताई हुई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक तो 2 है सबसे छोटा, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, ये 0 to 10 है। फिर यहाँ पर 11, 13, 17, 19, उसके बाद में 23, 29, 31, 37। ठीक है, उसके बाद में 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, उसके बाद में 89 और 97। अब आप काउंट कर लीजिएगा, आगे पीछे होगी तो अपन अभी करेक्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। यानी कि टोटल 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी है मैंने आपको स्क्रीन पर बता दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो 3 की भाजकता का नियम आपको बता के रखा है, डिविजिबिलिटी रूल बता के रखा है। क्या रूल है, रूल हमेशा ये कहता है कि सभी डिजिट को ऐड करो, सभी अंकों को जोड़ो और उसमें 3 का भाग लगाओ। तो सबको जोड़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, 1 और 6, 7। यहाँ पर देखो पहली संख्या क्या है, 4, 3, 8, 6, 1। अब इसमें जोड़ो 1 और 6, 7, 7 और 8, 15, 15 और 3, 18, 18 और 4, 22। और 22 में आपको पता है कि 3 का डिवाइड नहीं होता है। तो अब दूसरा देखो, यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 20, फिर 3, 9, 8। इनको ऐड करो और 3 का डिवाइड करो, तो 9 और 8, 17, 17 और 2, 17, सॉरी 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 3, 20, 20 और 0, 20, 20 और 22, 22। तो 22 में भी 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगी। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर 6, 4, 3, 0, 4। अब यहाँ पर 4 और 3, 7, 7 और 4, 11, 11 और 6, यहाँ पर 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 में भी 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं, 4, 1, 3, 8, 5। 8 और 5, 13, 13 और 3, 16, 16 और 1, 17, 17 और 4, 27, 21, 21 में 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी संख्या
वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल बाय होगी 3 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 27, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्णतया 4 से विभक्त होगी। विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। अब आपको 4 की भाज्यता का नियम भी बता के रखा है, डिविजिबिलिटी रूल 4 का बता के रखा है। क्या बोला था कि पीछे वाले 2 अंक है, कौन से, जो नंबर है उसके पीछे वाले 2 अंक है, उसमें अगर 4 का डिवाइड हो रहा है तो उसमें पूरी संख्या में 4 का डिवाइड होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 62 है। 62 में 4 का डिवाइड हो रहा है क्या, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, फिर नहीं हो रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। दूसरा 26 है, 26 में 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। 42 है, 42 में चेक कर लो, 42 में भी 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। 96 है, 96 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, वहाँ पर 1, 4 4 जा 20, 4 4 जा 16, यानी 24 आपका आंसर आ रहा है। यानी कि पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है उसमें पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी किससे, 4 से। तो आपको पूरी संख्या में भाग देखकर चेक नहीं करना है, आपको भाजकता का नियम पता होना चाहिए। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी 25 संख्याएं लिखाई थी, अभाज्य संख्याएं। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। तो अभी मैंने लिखाए थे उनमें से कौन सा था जो यहाँ पर प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पर देखिए 97 भी था, उस संख्या में 97 था, 67 भी था, 67 भी था, और 53 भी था, तो 53 भी यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा 28 क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 3। दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैच द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन एंड द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, 47 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में निरूपित कीजिए। अब आप 47 को 2 तरह से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सको, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 47 है, तो 47 में पहले तो आपको 40 का पता होना चाहिए। 40 को कैसे लिखते हैं, तो अपन 50 यानी कि एल, उसमें से 10 को कम करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स ये कम कर दिया, तो यहाँ पर ये 40 हो गया। ठीक है, यह 40 हो गया। अब आपको 7 और ऐड करने हैं, तो यहाँ पर 5 1 1, यहाँ पर ये XLV ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे भी और रोमन संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसके आगे काफ़ी सारी रोमन संख्याएं यहाँ पर दी हुई है, ये नंबर्स में दिया हुआ है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए यहाँ पर आपको रोमन्स में मिलेंगी। ये 892 है, ठीक है, यहाँ पर 225 है। ये जितनी भी यानी कि पीछे जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं वो अपन कल की क्लास में करेंगे। और ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी रोमन संख्या को कल वाली क्लास में और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे, तो उसमें भी आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, थैंक यू। ठीक है।